ये है, सॉरी, ये है नॉइज़ आइकन बज़ बीटी, जो मैंने बिग बिलियन डे पे फ्लिपकार्ट पे लिया था। तो देखिए, अनबॉक्सिंग तो आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखी होगी, इसकी फीचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, वो तो आपने देखे होंगे। मैं बात करूँगा यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा बिल्ड क्वालिटी के मामले में, फीचर्स के मामले में, कोई इश्यू मैंने क्या फेस किया, बैटरी बैकअप कैसा रहा, इन चीज़ों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। देखिए, मुझे जो इसका जो ये वाला कलर है और ये जो गोल्डन टच में दिया हुआ है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे फ्रेंड के पास ब्लैक सी वॉच है, ब्लैक कलर में ही, वो उतनी निखर के नहीं आती जितना ये है। हाँ, रिस्ट काफ़ी सॉफ्ट है इसका, तो अगर आप दिन भर भी पहन के रखते हैं तो आपको इचिंग सी नहीं होती, जो आपके रिस्ट में इचिंग सी स्टार्ट होती है वो नहीं होगी इसमें। और इसका जो वेट बैलेंस है काफ़ी बढ़िया है, इतनी हैवी नहीं है, ठीक ठाक जितना वॉच का होना चाहिए उतना ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये प्लास्टिक का मटेरियल है, और ये जो साइड में दिया हुआ है ये मेटेलिक मुझे लगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, तो ये मेटेलिक है और हार्ड है, तो मेटेलिक ही है ये। और ये जो गोल्डन फिनिश है काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। उसके बाद अगर बात करते हैं जो इसके फीचर्स हैं, फीचर्स में आप देखिए, आपको सेटअप काउंटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है, आप हार्ट बीट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है आपको। हाँ, काफ़ी का इशू ये रहता है कि इसमें हार्ट मॉनिटरिंग पे भी इस पे मेजर कर पाता है क्या, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो देखिए, कपड़े पे जब मैंने देखा तो ये कुछ तो दिखा रहा था, ये देखिए 98 97 अभी भी दिखा रहा है, लेकिन किसी मेटल पे अगर आप इसको रख देते हो तो तब तो नहीं दिखाता, मेटल चीज़ पे नहीं आता इसका। मैं आपको दिखाता हूँ, मेटल पे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। वापस से जाएंगे और वापस से आएंगे, आई डोंट नो। देखिए, इस पे तो एरर दिखा रहा है, लेकिन जब भी मैं किसी क्लॉथ व्लॉथ पे रखता हूँ तो तब ये थोड़ा सा मेजरमेंट तो एरर दिखा रहा है। ये मुझे एक इशू लगा इसमें। ओके, उसके बाद हमारे पास जो मिलता है, इस पे बात करेंगे आगे। इसके बाद जो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है, ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है, वो फीचर इसमें मिल जाता है। अगर आप सेंड जो मेन स्क्रीन से अगर आप ऊपर स्वाइप करते हो तो आपको मैसेजेस जो आपके रिसीव की है वो आ जाएंगे। नीचे से स्वाइप आप करेंगे तो आपको डीएनडी मिल जाता है, फाइंड में फ़ोन आता है, सेटिंग्स आ जाता है, और यहाँ पे ब्राइटनेस के लेवल्स, ये देखिए, ये सबसे ब्राइट है। उसके बाद ये सबसे ब्राइट है, सॉरी, ये तो डाउन है। उसके बाद 1 लेवल अप, 2 लेवल अप, 3 लेवल अप, उसके बाद फिर से, तो 3 लेवल आपको मिल जाते हैं। सेटिंग्स की बात करते हैं, देखिए आपको डायल मिल जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट एक डायलर मिला, ये दूसरा है, तीसरा, फोर्थ, और ये वाला फिफ्थ। ये जो एक डायलर हमें मिल जाता है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको अपनी पिक्चर विक्चर लगा सकते हैं, ये वाला डायलर जो आपके पास है। ओके, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। ओके, उसके बाद डायलर के बाद आपको यहाँ पे जो वाइब्रेशन एंड ये है, आपको म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको रिंग रिंग एंड वाइब्रेशन और खाली वाइब्रेशन, तो मैंने वाइब्रेशन पे रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं और क्या फीचर्स हैं इसमें, ब्राइटनेस की लेवल्स आपको बता दिए, और उसके बाद अबाउट, पावर ऑफ, रिस्टार्ट एंड रिसेट, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ओके, इसमें अगर आप ऊपर स्वाइप करते हो, अब इस तरह से, सॉरी, अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे नॉइज़ हेल्थ मिल जाता है, यहाँ पे एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप और ब्लड ऑक्सीजन, ये सब मिल जाता है आपको। सपोर्ट्स मोड में ये रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग एंड योगा एटसेट्रा, फिटनेस एंड दिस एंड दैट फीचर्स, ये मैसेज के हैं। ये नॉइकन आइकन बज है, यहाँ पे आप रिसेंट कॉल देख सकते हो, कौन कौन सी कॉल आई है। ये हमारे पास डायल पैड है, ये देखिए, डायल पैड है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप वापस जाओगे, ये देखिए कॉन्टैक्ट्स में आप 8 कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं, आपके फेवरेट 8 कॉन्टैक्ट्स। 8 कॉन्टैक्ट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको जब कॉल रिसीव करोगे तो वो कॉन्टैक्ट जो आपके वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में पड़े हैं वो सिंक हो जाते हैं। लेकिन जो अगर आपको कॉल किसी को करनी है तो, और आपको नंबर याद नहीं है, तो खाली 8 नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 8 नंबर के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, बस 8 का ही ऑप्शन है। तो अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ब्रीथ ऑप्शन है, वही सेटिंग्स जो नीचे आई थी, एआई वॉइस है, और गेम्स, गेम्स का पता ही नहीं गेम्स क्यों रखी है इसमें, वॉच पे कौन खेलेगा गेम्स। फाइंड माई फ़ोन है, टाइमर, अलार्म, और ये ऐप है, अगर इसको आप स्कैन करोगे तो आप इसके ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, जो इसकी दी हुई है, जो नॉइज़ कंपनी ने ऐप दी हुई है उसको डाउनलोड कर पाओगे आप। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास वेदर, कैमरा एज ए शटल का काम करेगा, म्यूज़िक है हमारे पास, स्टॉप वॉच है, और बस ये कुछ ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस, कॉलिंग का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। देखिए, माइक्रोफोन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एक टाइम पे मुझे दिक्कत आई जब मैं एज ए पिलियन बैठा हुआ था बाइक पे,
मैंने कॉल्स वॉइस से पिकअप करने की कोशिश की थी, क्योंकि फ़ोन जो था वो नीचे वाले जेब में था। तो तब डिस्टॉर्शन आया कॉल में कि मेरा वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि शायद कुछ डिस्टॉर्शन तो आ गया कॉल में कि समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या हो रही है, दूसरा बंदा क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था। उसके बाद मैंने कॉल जो है वो पिकअप किया फ़ोन से, मतलब रिडायरेक्ट कर दिया फ़ोन पे, तो फिर बात ठीक हो गई थी। ये एक दफ़ा मुझे आई। उसके बाद मैंने जब बाइक पे राइडिंग कर रहा था और मैं बाइक चला रहा था, तो तब कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। 30-40 की स्पीड पे मैंने आराम से बात की हुई है इस वॉच से। लेकिन यही था कि जिस आर्म को मैं ये जिस रिस्ट में ये लगी हुई है उसको थोड़ा सा मुंह के पास लाना पड़ता था विंड की वजह से। वो एक दिक्कत हुई मुझे इसमें। और बाकी जो क्वालिटी है, वो स्पीकर का जो अलाउडनेस है वो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ चीज़ों को लेके है, वो मैं मेंशन करूँगा। उन उससे पहले मैं बता दूँ इसका बैटरी बैकअप। देखिए, बैटरी बैकअप अगर आपने इसको कॉलिंग पर्पस और कॉलिंग की नोटिफिकेशन और मैसेज नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आपने ऑन की, जो दो नोटिफिकेशन मैंने ऑन की हुई थी, एक कॉलिंग और एक व्हाट्सएप। अगर तो आप फ़ोन से कॉल उठा रहे हो, नोटिफिकेशन तो वॉच में दिखाएगा कि कॉल किसकी आई है। और अगर आप फ़ोन से उठा रहे हो और फ़ोन से ही आप बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, यहाँ पे आप कॉल को कट करने का, म्यूट करने का और स्पीकर का ऑप्शन दिखाएगा, मतलब वॉल्यूम का वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और टाइमर, कॉल कितनी देर तक चल रही है वो टाइमर भी आपको इसमें दिखाई देगा। और बात कर रहे हो अभी फ़ोन से, तो 2 दिन चल जाएगा। अगर आपने इसी का वॉच का ही माइक्रोफोन यूज़ किया, वॉच का ही स्पीकर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब वॉच पे ही आप बात कर रहे हो, तब इसका जो बैटरी बैकअप है वो और गिरेगा, मे बी 1 दिन ही निकल जाए। ठीक है। उसके बाद मैंने ये डिसेबल किया हुआ था, ये हार्ट बीट रीडिंग और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। 5-10 मिनट के बाद, 10-10 मिनट के बाद मुझे अपनी हार्ट बीट चेक नहीं करनी थी। मैं कोई एथलीट नहीं था कि बार बार मुझे चेक करना था, मुझे बेसिकली कॉलिंग पर्पज़ के लिए ली थी, तो वो इसने तो बेटर शुरू कर दिया। बैटरी बैकअप 2 दिन। उस 2 दिन में लगभग मैंने 2-3 घंटे बात की होगी, मतलब पर डे मैंने 2 या 3 घंटे बात की होगी। खाली मैंने फ़ोन से बात की, यहाँ पे बस टाइमर दिखा रहा था कॉल कितनी देर चली और किसके साथ अभी बात हो रही है। हाँ, बीच-बीच में मैंने 2-3-4 कॉल ऐसी थी जो 1 या 2 मिनट की ली थी, और वो मैंने वॉच से ही उठाई थी। तो कुल मिला के 2 दिन मुझे निकल गए। मतलब नेक्स्ट डे मुझे 2 दिन जब हो गए थे, उस रात को मुझे इसको फिर से चार्ज करना पड़ा। जैसे आज की बात करें, अभी अगर बैटरी परसेंटेज देखोगे 85% है। कल को मैंने इसको चार्ज किया था रात को, फिर मैंने स्विच ऑफ किया। आज दिन में मैंने कॉल का 2-4 कॉल इससे पिकअप की, जब मैंने वॉइस से ही बात की, लेकिन वो उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1-1 2-2 मिनट थी। अभी मैंने जो कॉल की वो मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे चली वो वाली कॉल। और अभी आप बैटरी परसेंटेज देख सकते 85। लेकिन मैंने फ़ोन से बात की, मैंने वॉइस से बात नहीं की। यहाँ पे बस टाइमर दिखा रहा था और वो ऑप्शन, कॉल काटने का ऑप्शन और कॉल को ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन, वो सब चीज़ें आती हैं। तो उस मामले में मुझे बैटरी का बैकअप काफ़ी अच्छा ही लगा अभी तक, क्योंकि अगर जो भी आप वॉच देखोगे इस रेंज में, तो हर किसी का जो ब्लूटूथ कॉलिंग का जो बैटरी बैकअप है वो 2 दिन ही है मैक्सिमम। इशू कहाँ पे आया? देखिए, पहले अगर बात करते हैं स्टेप काउंटर, ये मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगा। मेरे पास ऑनर प्ले फ़ोन था, उसमें स्टेप काउंटर जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। इसमें वो एक्यूरेसी नहीं है। और सेकंड वन है जो इसका जो स्लीप पैटर्न है, जो आपने ऑप्शन देखा था स्लीप, तो स्लीप में क्या होता था कि स्लीप पैटर्न ये 11 बजे से कभी काउंट करना शुरू कर देता है। तो मैंने फिर निकाब पहन के रखने का कोई फ़ायदा था नहीं, कि 11 बजे से ही काउंट करने लगता था। और फिर वो एक्यूरेट नहीं था उतना। फिर रुक जाता था, फिर दिखाता मैं जागा हुआ ही था, काम ही कर रहा था, तो इसने 11 से ही शुरू कर दिया कि आधे घंटे तक आप सो रहे थे। तो वो इशू लगा, तो फिर मैंने इसको निकाल के रख दिया रात को। मैं अब रात को पहन के नहीं रखता इसको। वो इशू मुझे एक आया। हाँ, एक इशू मैंने आपको ये बता दिया, हार्ट रेट कभी-कभी ये क्लॉथ पे क्या करता है, मेजर करने लगता है। हाँ, कोई सॉलिड सा कोई आइटम अगर पे रख देते हो टेबल वेबल, तब तो नहीं दिखाता, लेकिन ऐसे कोई क्लॉथ है, कोई रज़ाई, कंबल या इस तरह का जो मटेरियल है, इस पे आप रखोगे तो ये कुछ मेजर सा करने लगता है। ये एक इशू आया मुझे, तो ये एक दिक्कत थी। सेकंड, जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मुझे रात को जो है या शाम को या कोई कॉल आप दिन में लग रहा है कि ये बात ज़्यादा लंबी चलने वाली है, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो पता ही है 2-3 घंटे बात चलनी है, और आप चाहते हो कि मुझे दोस्त से बात करनी है, लेकिन कॉल की नोटिफिकेशन में भी डिसेबल रखूँ। तो आप क्या करते हो, नॉइज़ ऐप, जो इनकी नॉइज़ ट्रैक ऐप है, आप उसमें नोटिफिकेशन डिसेबल कर रहे हो कॉल की, कि कॉल रिसीव ना हो और मैं फ़ोन से ही बात करूँ, बाद में इनेबल करूँगा। लेकिन होगा नहीं।
तब भी नोटिफिकेशन इसमें आ जाती है। आप मैसेज का नोटिफिकेशन डिसेबल कर रहे हो ऐप से, तब भी नोटिफिकेशन नहीं रिसीव कर रहा है। कभी कभार वो डिसेबल हो जाता है, कभी नहीं होता है। मुझे काफ़ी बार ब्लूटूथ में जाके इसको अनपेयर करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कॉल लंबी चलने वाली है, बैटरी ड्रेन होगी। तो काफ़ी बार मुझे इसको नोटिफिकेशन से वो सॉरी ब्लूटूथ से मुझे इसको डिसेबल करना पड़े, अनपेयर ही करना पड़ा। फिर दोबारा से पेयर करो तो वो फिर से वही हैक्टिक टास्क बन जाता था। वो दिक्कत मुझे इसमें लगी। कभी कभी चल जाता था, जैसे फ़ोन को रिस्टार्ट करो या वॉच को रिस्टार्ट कर दो, तब तो नोटिफिकेशन ठीक है, बंद कर दिया तो हो गया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अभी मैं ऐप से डिसेबल करूँगा नोटिफिकेशन, तब भी कॉल आएगी। मैं ऐप में एनेबल रखूँगा, तब भी कॉल आ रही है। तो अगर वो अपडेट उन्होंने अभी दिया नहीं, मुझे लगता है इनको अपडेट दे देना चाहिए इस इशू को फिक्स करने के लिए। मुझे तो मैंने ये इशू फेस किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बात करते हैं इसकी प्राइस की। अब देखिए, बिग बिलियन डे पे सेल पे दिया था, तो 1499 में मुझे ये वॉच पड़ी थी, और उस प्राइस को ये जस्टिफाई करती है। अभी इसका प्राइस बढ़ गया है, आई थिंक ये भी 2000 के आसपास मिल रही है, तो कभी कभी इसका प्राइस और गिर जाता है। तो उस हिसाब से तो मुझे प्राइस के हिसाब से ठीक ही लगा, क्योंकि जो मेरा पर्पज़ था कॉलिंग उठाने का, वो तो ठीक ही है। हाँ, एक और बात मुझे याद आई। देखिए, इसमें कुछ फेस जो है डिसेबल है। इस फेस को तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपनी इमेज इमेज लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इस पेज को लगा रहे हो ना, ये देखिए इसमें कुछ लिमिटेड कलर्स अवेलेबल है, और ये जो है ओवरलैप्स हो रहा है। बस यही टाइम और डेट दिखाएगा, बस यही जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये ओवरलैप कर जाते हैं, ये टाइमिंग और एक्स्ट्रा। ये इशू आया इसमें कस्टमाइज फेस में, वो उतना उसमें कस्टमाइजेशन इतनी अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके बाद ये एक और डिफ़ॉल्ट फेस है, डिफ़ॉल्ट ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये वाला, ये मुझे पसंद आया, क्योंकि बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा था, तो ये मुझे पसंद आया। अब लेट अस सपोज मुझे एक और फेस कोई पसंद आया, तो अब मैंने उस फेस को अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर दिया, और इसमें अपलोड कर दिया, ये वाला हट जाएगा। अब मुझे दोबारा इसको लगाना है, तो दोबारा से डाउनलोड करना है। तो एट ए टाइम आप एक ही फेस को रख सकते हैं, वही फेस डाउनलोड रहेगा, वही फेस इसमें भी दिखेगा। तो मल्टीपल फेस आप जो डाउनलोड करोगे वो यहाँ पे दिखेंगे नहीं। डाउनलोड में से सिर्फ एक ही पेज, इसमें एक ही फेस दिखेगा। ये इसमें भी यही केस है, और ऐप में जाओगे, ऐप में भी वो फेस आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको ऐप में जाके आपको दोबारा से उस फेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, मोर फेसेस में जाके। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वॉच खरीदनी है, तो आप खरीद सकते हो, अगर आपको इसमें मिल जाता है, बेटर प्राइस में मिल जाता है।